आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स। यहाँ पे फर्स्ट एड में थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ, सबसे पहले मैं आपको ना इसको अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स। बेसिकली जो टी सेल्स होते हैं इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, यानी टी सेल प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी आता है, टी सेल जो प्रोड्यूस होते हैं और टी सेल मैचुरेशन यानी टी सेल मेच्योर कहाँ पे होते हैं। ये भी आपके दोनों एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट। तो टी सेल्स की प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में क्या होता है, टी सेल की प्रोडक्शन होती है और टी सेल की मैचुरेशन कहाँ पे हो रही है, थाइमस में। अब थाइमस के पार्ट्स हैं, सबसे जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं सब कैप्सुलर जोन। जो थाइमस होता है ये इनकैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है ये, इनकैप्सुलेटेड। जो आउटर जोन है उसे बोलते हैं सब कैप्सुलर जोन, सब कैप्सुलर। और जो सेकंड होता है थाइमस का, उसमें क्या आता है, कॉर्टेक्स आउटसाइड पे। और कॉर्टेक्स में क्या होती है, डबल पॉजिटिव सिलेक्शन होती है। कॉर्टेक्स में क्या हो रही है, डबल पॉजिटिव सिलेक्शन। ये भी आपका एमसीक्यूज है। जो थर्ड है हमारे पास वो थाइमस का पार्ट कौन सा होता है, मेडुला। इनर पार्ट क्या होता है थाइमस का, मेडुला। वहां पे क्या होती है, नेगेटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन। अब इस चीज को समझ लेते हैं। देखें जो सब कैप्सुलर जोन थाइमस का मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, सब कैप्सुलर जोन। ये जो प्रोसेसिंग हो रही है टी सेल की मैचुरेशन की, टी सेल प्रोसेस कैसे मैचुरेशन में हो रहे होते हैं। सबसे पहले सब कैप्सुलर जोन में टी सेल आएगा और टी सेल के इनर साइड पे क्या होता है, CD3 होता है और जो अटैच होता है टी सेल रिसेप्टर से, TCR, टी सेल रिसेप्टर जिसे TCR बोलते हैं, इनर साइड पे उसका CD3 होता है। और इसके अलावा टी सेल्स पे क्या होता है, CD4 होता है और CD3। ये बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, टी सेल की मैचुरेशन में फर्स्ट स्टेप है। यानी जो टी सेल होता है इसके पास ना तो TCR होता है, ना CD3 होता है, ना CD4 होता है, ना CD8 होता है। इसको बोलते हैं डबल नेगेटिव सिलेक्शन। यानी एक बच्चा स्कूल में आया, एक फौजी आया है भर्ती होने, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको बोलते हैं डबल नेगेटिव सिलेक्शन। यानी उस टी सेल के पास कुछ नहीं होता है। टी सेल TCR भी नेगेटिव है, इसमें CD3 जो अंदर अटैच हो रहा था TCR रिसेप्टर के, और CD4 CD8 कुछ भी नहीं है इसके पास, सब कैप्सुलर जोन में टी सेल के पास। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो यही टी सेल्स है ये कॉर्टेक्स में चला जाता है थाइमस के, जहां पे आपको मैंने बताया था डबल पॉजिटिव सिलेक्शन होती है। देखें वही टी सेल को ड्रॉ करते हैं, बाहर टी सेल रिसेप्टर है, अंदर इसका क्या है, वही CD3 है और इस पे क्या होता है CD8 और CD4। अब यहाँ पे होता है जो टी सेल है रिसेप्टर है उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको TCR पॉजिटिव भी मिल जाता है क्योंकि इनर साइड पे CD3 अटैच हो रहा था, वो तो नॉर्मली आएगा, और CD4 और CD8 इसको सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे टी सेल्स को। इसको बोलते हैं डबल पॉजिटिव सिलेक्शन। डबल नेगेटिव सिलेक्शन में TCR रिसेप्टर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कॉर्टेक्स में आया इसको सब कुछ मिल गया। इसको बोलते हैं डबल पॉजिटिव सिलेक्शन। अब कॉर्टेक्स में क्या होता है, वो स्टूडेंट है जो उसको तो सब कुछ मिल गया है, लेकिन जो कॉर्टेक्स में एपिथेलियल सेल्स हैं, बेसिकली आपने याद रखना, जो कॉर्टेक्स में आपने एक नमूने के तौर पर जो कॉर्टेक्स के एपिथेलियल सेल्स हैं, ये बेसिकली ये स्टूडेंट्स जो आया है टी सेल जिसको हम नाम ले रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल एग्जामिनर है। वो ये देखना चाहता है कि जो टी सेल आया है सब कुछ इतना इसके पास आ गया, इसको कुछ आता है कि नहीं आता है। वो क्या कर देता है, इसको पेपर दे देता है। पेपर किस फॉर्म में देता है, इसका एग्जामिनेशन किस फॉर्म में लेता है, MSc2 को शो करता है और MSc1 को शो करता है। ये बेसिकल कॉर्टेक्स एपिथेलियल MSc1 MSc2 को शो करता है। ये पेपर दे रहा है कि टी सेल्स को, अगर ये टी सेल रिसेप्टर है जो हमेशा आप उन्हें याद रखें MSc2 कहाँ पे होती है, CD4 के साथ अटैच होती है और MSc1 हमेशा CD8 के साथ अटैच होती है। अगर ये टी सेल रिसेप्टर को कुछ इस स्टूडेंट्स को कुछ आता होगा तो ये दोनों को पहचान लेगा, दोनों पेपर सॉल्व कर लेगा, MSc2 को भी सिलेक्ट कर लेगा और MSc1 को भी पहचान लेगा। और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन इस वजह से कह रहे हैं, जो कॉर्टेक्स एपिथेलियल सेल्स है वो इसको पास कर देगा, वो कहेगा स्टूडेंट को सब कुछ आता है। इस वजह से ये सेल आगे फर्दर इनकी प्रोसेसिंग हो सकती है। अगर ये MSc2 और MSc1 को पहचान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये आगे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। किससे होती है, बाय कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स। अगर इस स्टूडेंट्स के पास सब कुछ है, CD4 है, CD8 भी है, लेकिन
ये MSC1 और MSC2 को पहचानता नहीं है, इसके बारे में इसकी इनसुफिशिएंट एफिनिटी होती है MSC1 MSC2, यानी ये स्टूडेंट है उसको पता है ये मेरे पास नॉलेज है, लेकिन वो पेपर हल नहीं कर पाता है, MSC1 MSC2 को पहचानता नहीं है। तो जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर कौन सा है, कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल, इसको फेल कर देगा। फेल होने का मकसद क्या है, इसकी अपोप्टोसिस करवा देगा, इस टी सेल्स की अपोप्टोसिस करवा देगा। वो कहेगा एग्जामिनर इसको कुछ नहीं आता है, मैंने इसको पेपर दिया, इसने पेपर हल नहीं किया। अब वो जो टी सेल्स हैं जो पॉजिटिव सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने MSC1 MSC2 को पहचान लिया था, वो आगे फर्दर मूव करते हैं मडूला में। और मडूला में आपको मैंने बता दिया कौन सी सिलेक्शन होती है, नेगेटिव सिलेक्शन। अब पॉजिटिव सिलेक्शन तो कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, सिंगल पॉजिटिव। वो टी सेल्स को बोलता है कि आप या CD4 रख लें अपने पास, क्योंकि नॉर्मली जो टी सेल्स उसमें टी सेल रिसेप्टर तो होता है, अंदर साइड पर CD3 भी होता है जो अटैच होता है TCR के साथ। अब उसको एग्जामिनर बोलता था कि आप या CD8 रख लो, CD4 रख लो, CD4 आपको पता है टी हेल्पर सेल्स हैं, या आप CD8 रख लो। तो बेसिकली टी सेल इसकी बात मान लेता है, इसको बोलते हैं सिंगल पॉजिटिव सिलेक्शन। लेकिन मेडुला में नेगेटिव सिलेक्शन होती है, ये बेसिकली उसने टी सेल को ऑप्शन दिया या आप CD4 रख लो या CD8, तो टी सेल ने बात मान ली है। अब यहाँ पे मेडुला में भी एग्जामिनर होता है, वो भी कहता है मैंने भी एग्जाम लेना है, तो वो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मेडुलरी एपिथेलियल एंड डेंड्रियाटिक सेल्स। ये बेसिकली मेडुला का एग्जामिनर है, इसने भी आकर टी सेल को पेपर पेश करना है। वो क्या करता है, ये बॉडी की जितनी भी एंटीजेंस होती हैं जो आपके हार्ट में होती हैं, लिवर में होती है, जॉइंट्स में होती है, वो क्या करता है, वो CD4 और CD8 इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों इसके खिलाफ अपने ही सेल्फ एंटीजन यानी अपने ही फौजी मारना शुरू कर दें, तो इनकी क्या करवा देता है, अपोप्टोसिस करवा देता है। यानी अपनी ही एंटीजन को फॉरेन बॉडी समझ के इसको अटैक कर दें, CD4 उसको अटैक कर अपनी ही सेल्फ की हुई एंटीजन, अपनी ही बॉडी की एंटीजन को, तो वो कहेगा जी नहीं इसकी जी अपोप्टोसिस करवा दो, इसको मेडिकल अनफिट कर देगा। सेकंड, हमें बात यहाँ पे क्या समझ आई कि जो नेगेटिव सिलेक्शन है, अगर मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स अपनी एंटीजन पेश करता है CD4 या CD8 को, अगर उसको कुछ नहीं कहते हैं, वो समझ जाते हैं ये हमारे ही फौज के बंदे हैं, तो कहते हैं जी आगे इसको फर्दर मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सिलेक्शन, यानी उसने अपनी एंटीजन को पहचान लिया, ये मेरी बॉडी की एंटीजन है, उसको कुछ नहीं कहा, तो वो कहते हैं जी मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स और डेंड्रियोटिक सेल्स कहते हैं जी आगे इनको फर्दर प्रोसेस कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सिलेक्शन किसके हुई, मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स और डेंड्रियोटिक सेल से। और यहाँ पे क्या बना, CD4 जिसे टी हेल्पर सेल बोलते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है, हर टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर होता है, और CD3 अंदर साइड पे अटैच होता है। और इसी तरह क्या होता है, CD8 जो साइटोटॉक्सिक सेल वो बन गया, उसकी भी नेगेटिव सिलेक्शन होगी मेडुलरी एपिथेलियल डेंड्रियोटिक सेल से, और उस पर TCR रिसेप्टर होता है, उसके अंदर साइड पे क्या अटैच होता है, CD3 होता है। अब हम इसे फर्दर फर्स्ट एड से पढ़ लेते हैं। देखें, एक बहुत बात ज़हन में रखनी है, जो मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं या डेंड्रियोटिक सेल्स होते हैं, इनका जो कोड पड़ा होता है वो कहाँ पे पड़ा होता है, एयर जीन में पड़ा होता है। मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स और डेंड्रियोटिक सेल का जो कोड है वो एयर जीन में पड़ा होता है। अगर देखें एयर जीन में डिफेक्ट आ रहा है तो क्या करेंगे, ये मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स हैं और डेंड्रियोटिक सेल अपना फंक्शन सही से करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। ये बॉडी की एंटीजन जो CD4 ने उसको अटैक किया है, उस पर हमला कर दिया, आगे उसको फर्दर उसी टी सेल्स को आगे भेज देंगे। इसी वजह से हमारी क्या होगी, ऑटोइम्यून डिजीजेज होना शुरू हो जाएंगी। अब इसे फर्स्ट एड से भी डिस्कस कर लेते हैं जी। फर्स्ट एड में आपका क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी सेल्स डिफरेंशिएशन, तो अब इसे फर्स्ट एड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसने बोन मैरो में टी सेल्स दिखाया हुआ है, ये बोन मैरो में, क्योंकि टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होती है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। बोन मैरो में क्या होती है, टी सेल्स की प्रोडक्शन। लेकिन जो टी सेल्स की मैचुरेशन है वो थाइमस में होती है। देखें टी फॉर थाइमस, तो मैचुरेशन कहाँ पे होगी, थाइमस में। लेकिन थाइमस में भी कॉर्टेक्स और मेडुला इसके पार्ट्स हैं। थाइमस में जो कॉर्टेक्स है वो आउटसाइड पे होता है, और मेडुला आपको मैंने बता दिया इनसाइड पे होता है। कॉर्टेक्स का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव सिलेक्शन होती है, डबल पॉजिटिव सिलेक्शन। और थाइमस में क्या होती है, देखें पी से क्या पॉजिटिव, PC पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल,
और M के बाद क्या आता है, N आता है, तो नेगेटिव सिलेक्शन कहाँ पे, मेडुला में होगी। अब टी सेल्स हैं, देखें वो प्रिकर्स हो गए हैं, कॉर्टेक्स में आए थे, कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया था क्या हो रहा था, यहाँ पे डबल पॉजिटिव सिलेक्शन होती है। अब CD8 के साथ, इसके साथ TCR रिसेप्टर भी अटैच होता है, TCR के इनर साइड भी कहता है CD3 होता है। अब कॉर्टेक्स में मैंने बोला कि डबल पॉजिटिव सिलेक्शन है, क्योंकि टी सेल के रिसेप्टर है, उसके पास सब कुछ होता है। और कॉर्टेक्स का जो क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल, जिसे हमने बोला था कॉर्टेक्स का एग्जामिनर। और एग्जाम ये किसके थ्रू लेते हैं, MSC1 और MSC2 के थ्रू लेता है। ये क्या करता है, ये MSC1 और MSC2 जो कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स हैं, वो इसको पेश करते हैं TCR रिसेप्टर को, CD3 और CD4 को। अगर इसको पहचान लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, वो आगे भेज देता है। अगर इसको पहचानते नहीं है तो इसको क्या करेगा, इसकी अपोप्टोसिस करवा देगा, यानी इसको डिस्ट्रॉय करवा देगा। अब जो CD8 है और CD4 है, आपको पता है जो CD8 और CD4 है, नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो मेडुला के कौन से, मेडुला के एपिथेलियल सेल्स या डेंड्रियोटिक सेल्स, मेडुला के एपिथेलियल सेल्स या डेंड्रियोटिक सेल्स, ये किससे एग्जाम लेते हैं, ये इसको पेश करते हैं CD4 CD8 को अपनी बॉडी की एंटीजन। अगर बॉडी की एंटीजन CD4 और CD8 ने इसको कुछ भी नहीं कहा, इसको समझ गया हमारी बॉडी की है, तो इसको फर्दर आगे कर देंगे, प्रोसेस होने के लिए भेज देंगे। अगर इसने अपनी ही बॉडी के खिलाफ एंटीजन को अटैक कर लिया तो इसकी क्या करवाएंगे, अपोप्टोसिस, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको पता है जो CD8 होते हैं ये साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। अब नेगेटिव, अब यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं एक दफ़ा। पॉजिटिव सिलेक्शन आपको मैंने बता दिया कि थाइमस कॉर्टेक्स में होती है, और डबल पॉजिटिव सिलेक्शन होती है CD4 CD8। इसका मतलब डबल पॉजिटिव का मतलब टी सेल होते हैं, उसके बाद TCR रिसेप्टर होता है जिसके अंदर CD3 भी होता है उसके साथ, और CD8 CD4, यानी सेल के पास सब कुछ होता है। ये क्या करते हैं, और इसका एग्जामिनर कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स था जिसने MSC थ्रू के जरिए इसका पेपर लिया। अगर पहचान लिया तो आगे भेज देगा, अगर नहीं पहचाना तो अपोप्टोसिस करवा देगा। नेगेटिव सिलेक्शन मैंने आपको थाइमिक मेडुला में होता है। इसमें क्या जो टी सेल के रिसेप्टर होते हैं TCR, उसको जो कॉर्टेक्स के मेडुला के एपिथेलियल सेल्स है वो अपनी सेल्फ एंटीजन पेश करते हैं। अगर उसने सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दी, अपनी बॉडी की एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी अपोप्टोसिस करवा देगा या उसको रेगुलेटरी सेल्स बना देगा। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो मेडुला में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनका और डेंड्रियोटिक, इनका कोड क्या होता है, एयर जीन में पड़ा होता है। अगर एयर जीन बेसिकली क्या है, एयर जीन क्या है आपका, टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ एंटीजन एक्सप्रेस्ड इन द थाइमस, यानी टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ एंटीजन जो होती हैं थाइमस में प्रेजेंट की जाती हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑटोइम्यून रेगुलेटर, इसे एयर जीन बोलते हैं। अगर इसमें डेफिशिएंसी आ जाए तो क्या होगा, जो मेडुला के एपिथेलियल सेल्स है जो अपनी ही सेल्फ एंटीजन को अटैक कर रहे थे उसको आगे भेज देते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज होती है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ निमोनिया के चेयर। तो ऑटोइम्यून आपको पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम हो सकता है, PS1, जिसे क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म आपको हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, और रिकरेंट कैंडिडिया इन्फेक्शन हो सकता है अगर विदाउट एयर, अगर एयर जीन नहीं है। अब जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो तो आपको पता CD8 है, लेकिन जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं टी हेल्पर सेल 1 में, कहाँ पे, लिम्फ नोड में, और टी हेल्पर सेल 2 में, और टी हेल्पर सेल 17, और टी सेल रेगुलेटर। अब इसके फंक्शन लिखा हुआ है कि जो टी हेल्पर सेल्स है इसको सिक्रीट कौन करता है, इंटरफेरॉन गामा इंटरलूकन 12 करता है, और इसकी यानी इसको इनिबिट कौन करता है, इंटरलूकन 4 और 10 करता है। आगे सिक्रीट क्या करते हैं, मतलब सिक्रीशन किसके थ्रू होती है, ये इंटरफेरॉन गामा इंटरलूकन 2 करते हैं, जिसका जो फर्दर फंक्शन लिखा हुआ है ये एक्टिवेट माइक्रोफेजेस और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ टी हेल्पर सेल 2 है, इसको इंटरलूकन 2 और इंटरलूकन 4 इसको स्क्रीट करता है, इनिबिट इंटरफेरॉन गामा करता है। जो फर्दर टी हेल्पर सेल्स क्या रिलीज स्क्रीट करते हैं वो इंटरलूकन 4, 5, 6, 10 और 13 को रिलीज करते हैं, और असिनोफिल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और जिसकी वजह से IgE बढ़ जाएगा। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ टी हेल्पर सेल 17, इसको जो स्क्रीट करते हैं वो ट्रांसपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर β1, इंटरलूकन 1 और 6,
और इनिबिट इंटरफेरोन गामा और इंटरल्यूकन 4 करते हैं। और ये स्क्रीट 17, 21 और 22 करते हैं, जो क्या करते हैं न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन को इंड्यूस करते हैं। इस तरह टी रेगुलेटेड सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर बीएस को रिलीज करते हैं और 2 इनिबिट इंटरल्यूकन 6 करता है। और ये स्क्रीट क्या करते हैं ट्रांसपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर बी 10 और 35, जो क्या करवाता है प्रिवेंट ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करता है ताकि इसकी मेंटेनेंस रह सके। जब हम इसका इंटरल्यूकन के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, तब आपको बहुत समझ में जल्दी आएगा ये कैसे कैसे रिलीज होते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक।